नमस्कार। मैं हूं वान्या, आपकी डिजिटल होस्ट जो आपको लेकर चलती है एआई और भविष्य की तकनीकी दुनिया में। दोस्तों, आपने एआई का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई आखिर है क्या? क्या ये कोई रोबोट है, कोई मोबाइल ऐप या कोई जादू? हमारे इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ज्ञानिक, एक अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ और एआई जानकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का संवाद एआई युगवानी में। मिस्टर ज्ञानिक, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वन्या। मिस्टर ज्ञानिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि एआई आखिर होता क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सीधी भाषा में कहें तो ऐसी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके और फैसला ले सके, वो एआई है। जैसे इंसान अनुभव से सीखता है, वैसे ही एआई को भी डेटा से सिखाया जाता है। जब आप गूगल मैप खोलते हैं और वो रास्ता बताता है, वहाँ पर एआई काम कर रहा है। जब यूट्यूब आपकी पसंद के वीडियो सजेस्ट करता है, एआई वहाँ भी है। जब आप वॉइस में कहते हैं कल बारिश होगी क्या, और फ़ोन जवाब देता है, वो भी एआई है। एआई हमारे चारों ओर है, मोबाइल में, बैंक में, ट्रेन की टिकट बुकिंग में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। सोचने की बात यह है कि एआई कोई इंसान नहीं है, लेकिन इंसान जैसा सोचने और काम करने की नकल करना सीख गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी चुनौती भी। क्या एआई इंसानों जैसा सोच सकता है? एआई इंसानों की तरह सोचने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोचता नहीं, गणना करता है। ये डेटा के आधार पर पैटर्न समझता है और उसी के हिसाब से जवाब देता है। लेकिन भावनाएं, नैतिकता और इंसानी संवेदनाएं, ये एआई के पास नहीं हैं। मिस्टर ज्ञानिक, एआई क्या क्या कर सकता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। यह बोलकर या लिखकर बातचीत कर सकता है, चेहरे और तस्वीरें पहचान सकता है, लेखन और भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, आपकी पसंद के अनुसार सुझाव दे सकता है, गाड़ियां और ड्रोन चला सकता है, बीमारियों की पहचान कर सकता है, शिक्षा में मार्गदर्शन दे सकता है, मौसम व बाजार की भविष्यवाणी कर सकता है, बड़े डाटा का विश्लेषण कर सकता है और रोबोट या स्मार्ट मशीनों को नियंत्रित कर सकता है। कुल मिलाकर एआई आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है और इंसानों के लिए एक बुद्धिमान सहायक की भूमिका निभा रहा है। अगर एआई इंसानों के सभी काम करने लगेगा, तब तो यह इंसानों का रोजगार खत्म कर देगा। देखिए, एआई के आने से कुछ कामों में तेजी, स्वचालन और मानव श्रम की आवश्यकता में कमी आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसके असर को 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, एआई और ऑटोमेशन उन नौकरियों को प्रभावित करेंगे जो दोहराव वाले, नियमबद्ध और डेटा आधारित काम हैं, जैसे डाटा एंट्री, टेलीकॉलर, साधारण लेखांकन, बेसिक ग्राहक सेवा। इनमें इंसानी भूमिका घटेगी। दूसरा, बहुत से काम एआई के साथ मिलकर करने होंगे, जैसे शिक्षक अब एआई टूल्स से पढ़ाएंगे, डॉक्टर एआई से बीमारी की रिपोर्ट समझकर इलाज तय करेंगे, वकील एआई से केस स्टडी निकालकर तर्क देंगे, यानी मानव और एआई मिलकर काम करेंगे। तीसरा, एआई खुद नई भूमिकाएं पैदा कर रहा है, जैसे एआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, एआई एथिक्स ऑफिसर, मशीन लर्निंग ट्रेनर, वर्चुअल असिस्टेंट डिजाइनर। ये नौकरियां अभी बन रही हैं और भविष्य में इनकी मांग और बढ़ेगी। इसका निष्कर्ष यह है कि एआई काम छीनता नहीं, बल्कि काम का स्वरूप बदलता है। जो लोग नई तकनीक सीखते हैं, बदलाव को अपनाते हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन जो पुराने तरीकों में अटके रहते हैं, उनके लिए यह चुनौती हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है समय के साथ सीखते रहना, डिजिटल स्किल्स अपनाना और तकनीक को दुश्मन नहीं, सहयोगी बनाना। मिस्टर ज्ञानिक, एआई कैसे सीखता है? क्या इसे पहले से सब कुछ बताया जाता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह महसूस नहीं करता, लेकिन सीखता ज़रूर है, और वो भी डेटा से। जैसे बच्चे चीज़ों को देखकर पहचानना सीखते हैं,
वैसे ही एआई को लाखों तस्वीरें, आवाज़ें और शब्दों के उदाहरण दिखाकर सिखाया जाता है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। जब इंसान खुद बताता है कि ये बिल्ली है, ये केला है, तब एआई उसे निर्देशित तरीके से सीखता है, जिसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। और जब एआई को बिना लेबल दिए ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद उसमें पैटर्न ढूंढता है, तो उसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एआई जो भी समझता है वह इन्हीं तरीकों से सीखा हुआ होता है। वो खुद से कुछ महसूस नहीं करता, सिर्फ जो सिखाया गया है उसी के आधार पर जवाब देता है। यानी एआई लाखों किताबें पढ़ सकता है, लेकिन इंसानी जिंदगी का अनुभव नहीं रखता। क्या एआई के आ जाने से अपराध बढ़ सकते हैं? एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, और जैसे हर शक्ति का दोहरा पहलू होता है, वैसे ही एआई का इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और गलत भी। अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो अपराध के तरीके भी और ज़्यादा स्मार्ट और ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसे एआई से फर्जी वीडियो बनाना, जैसे डीप फेक, ऑटोमेटेड हैकिंग, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना या चेहरे पहचान कर किसी का पीछा करना, ये सब अब संभव हो गया है। साइबर क्राइम का दायरा पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एआई का उपयोग खुद अपराध रोकने के लिए भी हो रहा है। जैसे सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध पहचानना, ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ना या साइबर सिक्योरिटी में खतरे की पहले से पहचान करना। सवाल एआई का नहीं, इस्तेमाल करने वाले इरादों का है। अगर नियमन और निगरानी सही हो तो एआई अपराध रोकने का हथियार बन सकता है, न कि अपराध बढ़ाने का जरिया। बहुत से लोगों का मानना है कि एआई आगे चलकर इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। आपका क्या विचार है? एआई एक ताकतवर तकनीक है, और हर ताकत अगर सही दिशा में न जाए तो वो खतरा बन सकती है। आज एआई इंसानों की मदद कर रहा है, लेकिन अगर इसे बिना नियंत्रण, बिना नैतिकता और बिना जिम्मेदारी के विकसित किया जाए तो यह गलत जानकारी फैला सकता है, नौकरियों को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि फैसला लेने की क्षमता पर भी सवाल उठा सकता है। डीप फेक वीडियो, गलत सलाह या पूर्वाग्रही निर्णय, ये सभी एआई के अंधेरे पक्ष हैं। और अगर भविष्य में एआई खुद निर्णय लेने लगे तो मानवीय नियंत्रण खोने का जोखिम भी है। इसलिए एआई में खतरा नहीं है। खतरा तब है जब इंसान बिना नियम और विवेक के इसका इस्तेमाल करे। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक अब इस पर नैतिक सीमाएं तय कर रहे हैं, ताकि एआई हमारा सहयोगी बने, शासक नहीं। क्या सरकार एआई को लेकर कोई नियम या कानून बना रही है? देश में एआई तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकार भी इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। भारत में फिलहाल एआई विशेष कानून तो नहीं बना है, लेकिन डेटा संरक्षण के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू हो चुका है, जो एआई सिस्टम्स को व्यक्तिगत डेटा पर काम करने से पहले उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2024 में एक अहम एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि बिना जांचे परखे जनरेटिव एआई मॉडल्स को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके अलावा एआई जनित कंटेंट पर साफ साफ लेबल लगाना और पूर्वाग्रह से बचना भी जरूरी बताया गया है। ये सभी कदम यह दिखाते हैं कि सरकार एआई के उपयोग को जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नैतिकता के साथ आगे ले जाने के लिए सक्रिय है। भविष्य में एक अलग से एआई विशेष कानून लाए जाने की भी संभावना है, जो सुरक्षा, नैतिकता और गोपनीयता के पहलुओं को और मजबूती से कवर करेगा। मिस्टर ज्ञानिक, आज के इस डिजिटल पॉडकास्ट में एआई के बारे में अच्छे से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आगे आने वाले डिजिटल भविष्य की चर्चाओं के लिए एआई युगवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का विषय कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले संवाद में, सिर्फ एआई युगवाणी पर।